ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाइव जा नहीं रहा है, कुछ यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रहा है, यूट्यूब ही नहीं खुल रहा है, मतलब लाइव लेने के लिए नहीं खुल पा रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रॉल्स लॉ क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे लिक्विड ए। ये आपका लिक्विड ए है। तो लिक्विड ए है तो ये लिक्विड ए क्या करेगा कि अपना वेपर निकालेगा और उसके वजह से इसके सरफेस पे क्या होगा, कुछ वेपर देगा। तो सपोज इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, प्योर वेपर प्रेशर, वो मान लीजिए कितना दिया हुआ, PA0, ये दिया हुआ है 200 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 200 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अगर यहां से प्रेशर मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओगे और इसके अंदर में आपने मरकरी फिल कर दिया है, क्या फिल कर दिया है, बोलो, मरकरी फिल कर दिया है। ये आपका ग्रेजुएशन है 0, 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे कुछ ग्रेजुएशन आपने कर दिया है। तो जैसे जैसे ये प्रेशर वेपर अपने सरफेस को दबाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर ट्रांसफर होगा नीचे तक, और वो प्रेशर जो है वो इस मरकरी को भी क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, और ये मरकरी चढ़ेगा इस पे। तो जितना ऊपर तक चढ़ जाएगा उतना तक हम लोग मापेंगे। और जैसे इस लिक्विड में कहां तक चढ़ गया है, 200 तक चढ़ गया है, इतना ज्यादा प्रेशर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे 200 mm ऑफ Hg। प्रेशर नापने का अलग अलग इक्विपमेंट भी होता है। बार होता है, बार क्या है, प्रेशर नापने का एक इक्विपमेंट है, बार है। ठीक है, उसके बाद आपका टॉर है, PSI है। PSI आपका टायर के चक्का का प्रेशर नापते हैं, पाउंड स्क्वायर इंच PSI का मतलब होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ATM से नापते हैं, पास्कल से नापते हैं, अलग अलग यूनिट है। ये भी एक यूनिट है। देखते हैं कि कितना प्रेशर, कितना दबने से कितना लिक्विड जो इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो उतना लिक्विड जितना चढ़ा उतना हम लोग उसको रीड कर लिए, वही प्रेशर हो जाता है। तो सपोज 200 mm तक चढ़ा तो 200 mm ऑफ Hg मान लिए, कोई दिक्कत। और एक और लिक्विड है, सपोज एक और लिक्विड है, और इस लिक्विड में भी कोई वेपर प्रेशर होगा। ये आपका लिक्विड बी है, और इस लिक्विड बी भी क्या करेगा, इसका वेपर होगा, और ये क्या करेगा, अपने सरफेस पे क्या लगाएगा, बोलो, प्रेशर लगाएगा। सपोज इसका प्रेशर PB0 है और वो मान लो 100 mm ऑफ Hg होगा। कितना होगा, 100 mm ऑफ Hg। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये करेंगे कि इन दोनों लिक्विड्स को एक कंटेनर में थोड़ा थोड़ा लेंगे या पूरा पूरा लेंगे, जितना आपको फ्रैक्शन लेना है उतना लेंगे, और इन दोनों लिक्विड को क्या करेंगे, इस लिक्विड को हम लोग लेंगे और इस लिक्विड को हम लोग लेंगे, किसमें, एक कंटेनर के अंदर में। सपोज ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये पीला वाला भी लिक्विड है और इसी कंटेनर में ये ब्लू वाला भी लिक्विड क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। तो मिक्स होने के बाद से इसको क्या कहेंगे, बोलो, सॉल्यूशन कहेंगे। मान लो इसको आइडियल सॉल्यूशन मान लो, क्या मान लो, आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने क्या किया है कि इसका XA मोल फ्रैक्शन आपने ले लिया, कितना ले लिया, XA मोल फ्रैक्शन ले लिया, और इसका आपने कितना ले लिया, इसका आपने XB मोल फ्रैक्शन ले लिया है इस कंटेनर के अंदर में। कंटेनर को आप क्या करोगे,
बोलो, कंटेनर को आप क्लोज करोगे, कंटेनर को क्या करोगे? क्लोज करोगे। ये आपका कंटेनर क्या हो गया? क्लोज हो चुका है। और ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों आपने मिक्स किया है। इसका कितना मोल फ्रैक्शन मिक्स कर लिया इस सॉल्यूशन में? XA। इसका कितना मिक्स कर लिया है? XB। तो XA क्या है? बोलो, XA है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? ये वाला सॉल्यूशन। इसमें XA मोल फ्रैक्शन हमने डाल दिया है, और ये क्या है? XB क्या है? बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन सॉल्यूशन। लिक्विड B का क्या कर दिया हमने? मोल फ्रैक्शन डाल दिया। किसमें? इस सॉल्यूशन के अंदर में। कोई दिक्कत यहां पे? तो इसका उसका XA मोल और इसका XB मोल इसके अंदर में पड़ गया है। ये आपका प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B है। और ये क्या आपका? बोलो, ये वाला प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A है। आपने मिक्स कर दिया दोनों का। अब जब आपने दोनों मिक्स किया है तो अब इसमें वेपर तो दोनों ही बनाएगा ना। यानी आपका पीला वाला भी लिक्विड क्या कर रहा है? वेपर बना रहा है। और आपका बोलो ब्लू वाला भी लिक्विड क्या कर रहा है? बोलो वेपर बना रहा है। कोई दिक्कत? पीला वाला भी इसके ऊपर वेपर प्रेशर लगाएगा, और ब्लू वाला लिक्विड भी क्या करेगा? इसके ऊपर वेपर प्रेशर लगाएगा। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर इस लिक्विड की वजह से कितना वेपर प्रेशर आ रहा होगा इस सॉल्यूशन के अंदर में, और इसी सॉल्यूशन में इस लिक्विड की वजह से कितना वेपर प्रेशर आ रहा होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, इसके अंदर में जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो 100 mm ऑफ Hg होगा। ऑप्शन बी कि नहीं, 100 mm ऑफ Hg नहीं होगा, कितना होगा? 200 mm ऑफ Hg होगा। सी कह रहा है कि नहीं भाई, 100 और 200 mm Hg के बीच का कुछ मामला होगा। डी आपका फेवरेट, नन ऑफ दिस। क्या होगा? क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? बोलो। प्योर 200 है, आइए प्योर 100 है, दोनों को मिक्स कर दिए, कितना होना चाहिए? नॉन ऑफ दिस में फंसाने के लिए ये भी लिख सकते हैं क्या? 300 mm Hg, दोनों को जोड़ दिए, क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी 100 और 200 के बीच में। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन के अंदर में अलग अलग कंपोनेंट्स की वजह से वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं? राउल्स लॉ पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन में लिक्विड ए की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा होगा और लिक्विड बी की वजह से कितना वेपर प्रेशर पड़ रहा होगा। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल समझिएगा। क्या एग्जांपल समझना है उसको जरा सा समझिए। मान लीजिए दो स्कूल है, एक डीएवी और एक इकरा। दो स्कूल है, कितने लोग इकरा से हैं? बाहुबली साम्राज्य में निकाल देते हैं तो विवाद हो जाएगा। हालांकि अच्छा ही बात बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब
फायदा? क्या? हाँ, तो दो स्कूल है मान लो। हाँ, इसमें कुछ और इन दोनों के बच्चों को कहां हम लोग लेके आए? किसी ऑडिटोरियम हॉल में लेकर के आए। कहां लेकर के आए? ऑडिटोरियम। दोनों को बैठाए। ये बैठा एकरा वाला हरा हरा, ये किसको बैठा दिए? हाँ, डीएवी वाला। हम तो डीएवी के थे, हरा थे लेकिन डीएवी में पढ़ते थे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अब दोनों छुछुंदर बदमाश। तो अब ऑडिटोरियम हॉल में हम लोग बदमाशी चेक करेंगे कि कौन बदमाशी कितना कर रहा है। तो बदमाशी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो। तादाद के ऊपर, बच्चा के कितनों बदमाश है उसका अगर दोस्त का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो ज्यादा फटफटाता नहीं है, बैठा रहेगा। जहां दूगो दोस्त मिल गया तब क्या होगा? फिर देखो, देखते नहीं हो रिपोर्टर सब एग्जाम दे के निकलता है, सब गधा हुआ सब तो पूछती है, जानबूझ के महिला रिपोर्टर को भेजा जाता है पूछने के लिए कि बाबू एग्जाम कैसा गया। अरे अब पीछे उसका दोस्त सब रहता है, सब बैक सपोर्ट में। हुई हुई फुई फुई आवाज आ रहा, पता नहीं कहां से आवाज आ रहा है कि नहीं? न्यूटन के कितने लॉ होते हैं? 3। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? WATER। देखो इंटरव्यू कभी कभी आता है, स्पेशली न्यूज के बाद आता है, हम शेयर करेंगे, टेंशन मत लो, मीम बनेगा, बेहतरीन मीम मटेरियल देता है। जानबूझ के रिपोर्टर सबको भेजा जाता है क्योंकि जानता है सब कि ये तो जो है सब जनसेवा एक्सप्रेस का यात्री है सब। एग्जाम और पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, टेबल कुर्सी सबको पास कर देना है बिहार बोर्ड में। जनसेवा एक्सप्रेस में बैठेगा सब, आ जाएगा सब कहां? पंजाब विच। वहां से ट्रेन उतरेगा, सरदार जी लोग मोटा मोटा रस्सी लेकर इसे फेंकेंगे, उसमें 10 गो फंसेगा, ऐसे खींचेंगे, आ जाओ जी आ जाओ ये मेरे बंदे, चलो जी पिंड विच। गाड़ी में बैठा के कहा? पिंड। पिंड मतलब देहात, गांव। वहां जाके ही खेती करेगा सब, है कि नहीं? एग्जाम दे के निकलेगा तो कैसा गया एग्जाम, है कि नहीं? आपका तब तक इज्जत नहीं होगा जब तक आपके जेब में क्या नहीं हो? पैसा ना। कितना आपका दोस्ती यारी हो, सब दोस्ती यारी अपना अपना सर्कल में कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपके पीछे है ना, तुम लोग तो नहीं होगा, उन सब का हम बात कर रहे हैं। जितना हाई हुई कर रहा है सब कोई दिखाई नहीं देगा 5-10 साल के बाद से। लिख के मेरे से ले लो। तुम कहोगे कि सर आपको कैसे पता है? हम टाइम मशीन से आए हैं ना, हम भी तो 9, 10, 11, 12 पढ़े हैं। हर साल का यही कहानी रहता है बाबू, कोई नया डिफरेंस नहीं है। जमाना कितना एडवांस हो जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होगा। चलो इसमें दोनों स्कूल का कैंडिडेट है। इसमें क्या है? दोनों स्कूल का क्या है? कैंडिडेट है। तो बदमाशी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तादाद के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तादाद। जिसका तादाद ज्यादा होगा बदमाशी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पे देखो कहा गया, हाँ इधर देखो, तो यहां पे जो इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना, जैसे लिक्विड ए के वजह से वेपर प्रेशर बना, तो लिक्विड ए के वजह से जो वेपर प्रेशर बना उसको हम लोग बोलेंगे पीए। उसको क्या बोलेंगे? बोलो, पीए। राउल्स लॉ क्या बोलेंगे उसको? पीए। वो पीए किसके प्रोपोर्शनल था? पीए प्रोपोर्शनल है उसके तादाद के। तादाद यहां पे क्या होगा? बोलो, मोल फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शन इसके अंदर में लिक्विड ए का डिजॉल्व है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो भी लिक्विड ए के वजह से इसके अंदर में प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? उसके मोल फ्रैक्शन, यानी कितना तादाद में वो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली बी का भी क्या होगा? बोलो, बी भी क्या होगा? पीबी भी क्या होगा? वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो उसके तादाद के ऊपर डिपेंड करेगा। यही क्या है? बोलो, यही राउल्स लॉ है। यही क्या है? राउल्स लॉ है। तो राउल्स लॉ क्या कह रहा है? पार्शियल प्रेशर
ऑफ कंपोनेंट लिक्विड दिक्कत। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर यानी किसी लिक्विड की वजह से सॉल्यूशन के अंदर में जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा लिक्विड ए होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर दिखाई देगा, जितना ज्यादा लिक्विड बी होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर दिखाई देगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली और देखते हैं। तो पीए जो होगा वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो जाएगा पी ए नॉट। क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट? पी ए नॉट। पी ए नॉट क्या है ध्यान दीजिएगा, पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉरी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। और ये क्या है? सॉरी एक्स ए है, क्या होगा? एक्स बी होगा ना, बताता भी नहीं है सब। अरे क्या खांसी की वजह से दिमाग खराब हो गया। चलो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट बी, सॉरी ए। कोई दिक्कत? अब यहां पे आ जाते हैं। पीबी जो होगा वो किसके बराबर होगा? पीबी प्रोपोर्शनल एक्स बी। तो पीबी जो होगा वो क्या होगा? पीबी नॉट इंटू एक्स बी के बराबर हो जाएगा। जहां पे पीबी जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन, कहां पे? सॉल्यूशन में। ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट बी। कोई दिक्कत यहां पे? अब हम लोग यहां पे देख चुके हैं कि इस कंटेनर के अंदर में लिक्विड ए कितना प्रेशर लगा रहा है और लिक्विड बी कितना प्रेशर लगा रहा है। जो लिक्विड ए प्रेशर लगा रहा है उसको पीए बोल रहे हैं यानी पार्शियल प्रेशर, और जो लिक्विड बी जो लगा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? पीबी बोल रहे हैं यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जो कि किसके बराबर है बोलो? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और ये क्या है? पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी के बराबर है। अब आता है सवाल कि भाई इस कंटेनर के अंदर में लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है और उसका वेपर भी है। क्या है? उसका वेपर भी है। तो सवाल ये आता है कि ये दोनों मिला के कितना प्रेशर दे देगा? दोनों मिला के कितना प्रेशर दे देगा? ठीक है, तो दोनों मिला के जो प्रेशर होगा यानी दोनों के वजह से लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीटी। क्या बोलेंगे? पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? टोटल
वेपर प्रेशर इन कहां पे, सॉल्यूशन में। तो ध्यान दीजिएगा पीटी किसके बराबर हो जाएगा, पीटी दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। किसके सम के बराबर होगा, पीए और पीबी दोनों का प्रेशर जोड़ देंगे, यानी पीए भी जोड़ेंगे और पीबी भी जोड़ेंगे। पीए अभी अभी देखे थे क्या था, पीए नॉट इंटू एक्स ए, और पीबी भी अभी देखे थे क्या था, पीबी नॉट इंटू एक्स बी, यही था क्या। तो इसको जोड़ेंगे, पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। कोई प्रॉब्लम, बोलिए, कोई दिक्कत। बोलोगे। तो ये एक टोटल वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला आ गया। इसी टोटल वेपर प्रेशर के निकालने के लॉ को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है, डाल्टन्स लॉ ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि इसमें पीए भी है और पीबी भी है, तो दोनों का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों लिक्विड के सम के बोलो बराबर होगा। यानी दोनों के वेपर प्रेशर को इकट्ठा जोड़ दोगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। ये लॉ है, ये लॉ कौन कह रहा है, क्या, ये रॉल्स लॉ था। ये क्या था, ये रॉल्स लॉ था। रॉल्स लॉ यहीं तक है। रॉल्स लॉ खाली कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है, कंपोनेंट के प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी किसी ऑडिटोरियम हॉल में डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चे कितने बदमाशी कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। किसी ऑडिटोरियम हॉल में एकरा पब्लिक स्कूल के बच्चे कितने हैं उनके बदमाशी के बारे में बात कर रहा है ऑडिटोरियम हॉल के। लेकिन टोटल ऑडिटोरियम हॉल में बदमाशी कितना चल रहा है टोटल, वो कौन बात करेगा, वो डाल्टन्स लॉ बात कर रहा है। समझ पा रहे हो। तो टोटल बदमाशी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाल्टन्स लॉ हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोले, लिखवा दिए ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, ए और बी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। यानी जो भी इसके अंदर में प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो, उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। यही आपका क्या है, बोलो, रॉल्स लॉ है। बस इतना ही रॉल्स लॉ है, समझ पा रहे हो। और डाल्टन्स लॉ क्या है, टोटल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं दिमाग खोल के बैठिए, पढ़ा रहे हैं आप, पीछे से बातचीत हो रहा है, लगातार बातचीत का आवाज कान में आ रहा है। तो बातचीत करिएगा, तो चाहे तो आप बातचीत कर लीजिए, नहीं तो पढ़ाई कर लीजिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों चाहिएगा एक साथ होना, तो एक ही कहावत फिट होगा, दो नाव पे चढ़ना और टांग चियार के मरना, ठीक है। आज लोग कुछ और भी बातें बोलते हैं, लेकिन फैमिली शो है तो हम टांग ही बोलेंगे। चलो, तो क्या है डाल्टन्स लॉ, द टोटल प्रेशर इन लिक्विड, सॉरी, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन equals to the sum of partial pressure of liquid components। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। चलो, अब ये हमारा पीटी जो था पीए प्लस पीबी के बराबर है, यही डाल्टन्स लॉ है। पीए आपको पता है ये होता है, पीबी आपको पता है ये है,
पीए के जगह पे रख दिए, पीबी के जगह पे रख दिए। यहां तक कोई दिक्कत? जोड़ना ही है। एक चीज आपको पता होगा, क्या पता होगा कि एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, यानी दोनों कंपोनेंट का जो सम था, जब आप वो सम करते थे तो किसके बराबर आता था? याद करो किसके बराबर आता था? 1 के बराबर आता था ना। मोल फ्रैक्शन पढ़े हो ना, कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं, पीछे का वीडियो रिकॉल कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो क्या करना है, पीछे का वीडियो रिकॉल कर लीजिएगा। हालांकि क्लास में बहुत डिस्कशन के साथ पढ़ाए थे, ईद का पर्वी से लेकर के हर तरीके का एग्जाम्पल दिए थे समझाने के लिए। आप नहीं पढ़िएगा तो फिर इसमें अब मेरा फॉल्ट नहीं होगा। घर पे जा करते के तो कॉपी तो खुलता नहीं है, खुलता है? नहीं खुलता है। ये तो ऑफलाइन है कि यहाँ पे आ जा रहे हो और थोड़ा मोड़ा क्या हो जा रहा है, थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ, बोलो, कुछ ना कुछ पढ़ ले रहे हो। ये ऑफलाइन का बरकत है। ऑनलाइन अगर आपको दे दिया जाए ना, आप इतने सीरियस है। अब आपको बता दें 90% स्टूडेंट ऑनलाइन में सीरियसनेस मेंटेन नहीं कर पाते, उससे भी ज्यादा तादाद होगा, मेंटेन ही नहीं हो पाएगा सीरियसनेस। आपके एक एक बेंच पे जाके कभी कभी हम जा करके चेक करते हैं नोट्स है कि नहीं है कि नहीं, सवाल बना पा रहा है कि सवाल नहीं बना पा रहा है। ये चीज आपको ऑनलाइन में पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर में खामी क्या है। सीधे एग्जाम आ जाएगा और एग्जाम के पहले आप कुछ पढ़े नहीं हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं रामराज मोड़ पे, यहाँ पे जो पहले जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किए हैं 11th, उनसे हम बेसिक सवाल पूछते। पढ़ाया अब दुनिया भर का है, रिंग एक्सपेंशन हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जब बेसिक पूछते तो बेसिक्स उनका क्या रहता है, कुल रहता है। सिंपल सवाल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बताओगे यहां पे एक्स बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए के बराबर हो जाएगा क्या? एक्स बी ये उधर चला गया तो माइनस हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स बी के जगह पे ये वाले पार्ट में क्या रख देना है, ये वैल्यू रख देना है। कौन सा? 1 माइनस एक्स ए रख देना है। तो देखो पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और एक्स बी के जगह पे क्या आ गया? 1 माइनस एक्स ए आ चुका है। बताओगे क्या होगा? पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। कोई प्रॉब्लम? बोलो। यहां पे देखो पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट। लिख सकते हो ना, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए। अब क्या होगा, यहां पे देखो एक्स ए और एक्स ए यहां पे क्या है, कॉमन है। तो कुछ ऐसे कर सकते हो क्या, एक्स ए कॉमन कर लिए हैं, कॉमन होगा तो क्या निकलेगा? पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस, और ये पी बी नॉट, पी बी तो जैसे था, सॉरी पी बी नॉट जैसे था वो वैसे ही रहेगा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला है? टोटल प्रेशर का। कोई दिक्कत? तो टोटल प्रेशर का आपका दो फॉर्मूला, एक ये वाला और एक ये वाला। राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों का डेफिनेशन पूछ सकता है, और दोनों का ये जो छोटा छोटा डेरिवेशन है, कहां कहां पे ये डेफिनेशन पूछेगा, और ये छोटा छोटा जो डेरिवेशन है ये पूछेगा। यहां पे भी ये डाल्टन्स लॉ आपको पूछेगा। कोई दिक्कत? नोट कर लो।